बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिवाई हक्कल थ्योरी के अंदर जो इसका जो क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इसका पहले मफहूम हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हम चूंकि प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन की जो टेंडेंसी है फ्लो करने की टुवर्ड्स ऑपोजिट इलेक्ट्रोड, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव आयन है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने की जो इसकी टेंडेंसी है, ईज है, उस फ्लो को हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहते हैं। इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में जो कमी आती है, जो एक्चुअल उसकी कंडक्टेंस आनी चाहिए पॉजिटिव आयन की, तो वो नहीं आती। उसकी वजह यह क्या होती है कि इसकी पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन सराउंड कर लेते हैं, जिसके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया है आयनिक एटमॉस्फेयर। यानी कि पॉजिटिव आयन को सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव आयन सराउंड कर लेते हैं और नेगेटिव आयन को पॉजिटिव आयन सराउंड कर लेते हैं, जिस वजह से डिवाई हक्कल ने इस कंसेप्ट को यानी कि इस पॉइंट को जो है वो प्रोमिनेंट किया कि ये जो एक्चुअल पॉजिटिव आयन की कंडक्टेंस आनी चाहिए वो नहीं आती। उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह में यह है कि इसके इर्द गिर्द नेगेटिव आयंस ने एक लेयर बनाई होती है जिससे पॉजिटिव आयन को मूव करने में रेजिस्टेंस आती है, हिंड्रेंस आती है। इस बात को कि इसमें क्या इसका रिलेशनशिप क्या है, ट्रीटमेंट इन्फ्लुएंस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यानी कि आयनिक एटमॉस्फेयर कितना होगा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो उस हिसाब से कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, इस जो थ्योरी में हमने डिस्कस करना है, जो कि 1923 में प्रेजेंट की गई थी। तो इसमें जो बेसिक तीन पॉइंट इसके आपने याद रखने हैं वो क्या है कि इसमें जो डिवाई हक्कल ने जो पॉइंट्स बताए थे, जिसकी बुनियाद पे इसको उसने आगे तफसील से लिखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, यानी कि सोल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे NaCl है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा 100%। वीक इलेक्ट्रोलाइट पर ये अप्लाई नहीं होगी, ये बात याद रखनी है। और सोल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड के ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होगी। दूसरा, जो पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन है उसके ऊपर टू टाइप्स की फोर्सेस एक्सर्ट करती हैं, अप्लाई होती हैं। एक पॉजिटिव आयन को ये इलेक्ट्रोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स। और फिर ये पॉजिटिव आयन को ये रास्ते में आने वाला जो मीडियम है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, वो जिसको हम ड्रैग विस्कोसिटी या रेजिस्टेंस कहते हैं, वो फोर्स भी है जो उसके ऊपर लग रही होती है। अब क्या होगा, तो आप बताएं कि पॉजिटिव आयन के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो नेट फोर्स किसके बराबर होगी, जो इलेक्ट्रिक फोर्स फर्ज करें 10 इस पे अप्लाई हो रही है, इस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और रोकने वाली जो ड्रैगिंग रेजिस्टेंस फोर्स है वो फर्ज कर ले 5 है। तो नेट फोर्स जो पॉजिटिव आयन को इस तरफ मूव करवाने में हेल्प करती है वो कितनी है, 10 माइनस 5। तो 5 नेट फोर्स होगी जो पॉजिटिव आयन पे एक्सर्ट हो रही है या अप्लाई हो रही है। उसके बाद जो एक कूलम फोर्स भी यहाँ पे अप्लाई होती है, वो कौन सी फोर्स है कि ये पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन ने सराउंड किया हुआ है। तो ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन का मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा यकीनन, और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो फोर्स होती है, ये एटम में भी आप पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के दरमियान कूलम्स फोर्स ऑफ कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो नेट कूलम्स फोर्स Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर होती है, ये आपको अंदाजा है इसका, यानी कि इसके प्रोपोर्शनल होगा, उसको आप पढ़ा हुआ आपने पहले से। अब इस क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट जो हमने डिस्कस करना है कि जो आयनिक एटमॉस्फेयर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज ले लें आप, पॉजिटिव आयन ले लें आप, जो कि पॉइंट ए पर है, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, उसके इर्द गिर्द नेगेटिव चार्ज, सारों की बात नहीं करे, यहां पे करके r डिस्टेंस पे कोई एक नेगेटिव चार्ज है, उसका स्मॉल वॉल्यूम हमने ले लिया dv। तो ये पॉइंट समझ लें कि ये एक आयनिक एटमॉस्फेयर है, आयनिक एटमॉस्फेयर किस डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, उसका स्मॉल वॉल्यूम dv हमने ले लिया और उसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। अब इस स्मॉल वॉल्यूम dv पे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा, जो कि अगर चार्ज पार्टिकल है तो उसका पोटेंशियल होगा, तो वो पोटेंशियल को हम साइज से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस पॉजिटिव चार्ज की वैलेंसी जो होगी उसको Z पॉजिटिव लिखेंगे, और नेगेटिव चार्ज है अगर तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, Z माइनस। और ये E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, हमने एक बात तो ये याद रखनी है आपने, नेट चार्ज
of ionic atmosphere is equal in magnitude and opposite in sign to that of central ion. जो आयनिक एटमॉस्फेयर का नेट चार्ज और सेंट्रल आयन का जो नेट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा, लेकिन उनके साइन ऑपोजिट होंगे। ये बात आसानी से आप समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे वर्क डन की। वर्क डन हमारे पास जो होता है, ये जो पोटेंशियल हम कहते हैं यहाँ पे स्टोर है, तो स्टोर्ड एनर्जी आपको पता है जो होती है पोटेंशियल एनर्जी, और उसको हम वर्क डन कहते हैं। तो वर्क डन जो क्या होता है, इस पॉजिटिव इस नेगेटिव या पॉजिटिव आयन को इस पॉइंट डीवी वॉल्यूम पर रखने के लिए, लाने के लिए एट डिस्टेंस आर जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, जेड पॉजिटिव, यानी कि वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब है, और चार्ज जो उसके ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, और ये पोटेंशियल। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए वर्क डन आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज के लिए वर्क डन आ जाएगा। जैसे आप फिजिक्स में कहते हैं कि एक चीज को नीचे से उठाकर हम इस डिस्टेंस पे लेके आए हैं, जो इसमें हमने काम किया है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या होगी, वर्क डन। सेम इसी तरह एक पॉजिटिव चार्ज को उठाकर आपने यहाँ पे लाए हैं एट डिस्टेंस आर, इस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को लाए, उसकी वैलेंसी क्या थी, जेड पॉजिटिव, उस पे मैग्नीट्यूड कितना था चार्ज का, ई, और उसका पोटेंशियल कितना था, साई। तो ये वर्क डन इन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, और ये वर्क डन आ जाएगा इन ब्रिंगिंग नेगेटिव चार्ज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंट्रल पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, जो भी होगा, ये दोनों के लिए बात हो रही है। अब उससे अगली बात हमने डिस्कस करनी है कि हमारे पास टोटल सोल्यूशन में कितने आयन्स हैं, आप बताएं। अगर हम फर्ज कर लेता हूं मैं, ये सोडियम क्लोराइड के 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 यूनिट्स है, फार्मूला यूनिट्स है, तो जब ये डिसोसिएट होगा 100 पॉजिटिव आयन बनेंगे, 100 नेगेटिव आयन बनेंगे, ये टोटल आयन्स बन चुके हैं। लेकिन वो 100 के 100 कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट करेंगे ये जरूरी नहीं है। होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन सराउंड कर लेंगे, कुछ नेगेटिव आयंस को पॉजिटिव आयन सराउंड कर लेंगे, तो जो हमारे पास जो फैक्टर 100 में से आउट ऑफ 100 पॉजिटिव आयंस कितने पॉजिटिव आयंस जो नेट वहां पे अवेलेबल हो सकते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, उससे एक फैक्टर आता है कि n पॉजिटिव आयन जो इस सराउंडिंग में मौजूद हैं वो किसके बराबर होंगे, तो ये n पॉजिटिव नॉट है टोटल नंबर ऑफ, जैसे 100 है, ये समझ ले टोटल n पॉजिटिव नॉट क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, फर्ज करें वो 100 वाली जो बात है, और ये n पॉजिटिव हो सकता है 10 हो सकता है 3 हो सकता है 5 हो, तो ये कम हो सकते हैं, ये टोटल तादाद है। तो ये पॉजिटिव आयन किसके बराबर आएंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद एट इन, यानी कि जो ओरिजिनल हो सकते हैं उसके टोटल, उसके साथ एक फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, e रेज टू द पावर माइनस w ओवर के टी, w मतलब वर्क डन, तो वर्क डन की वैल्यू हमने क्या निकाली है, z पॉजिटिव e साई ओवर के टी, यहाँ पे k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t क्या है टेम्परेचर, साई क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, e क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, z पॉजिटिव क्या है वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव आयन, जैसे यहाँ पे +1 है वैलेंसी, तो यहाँ +1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, तो ये सिर्फ वैलेंसी लेनी है हमने, यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड लेना है, ये भी बात याद रखनी है। अगली बात, तो ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विच आर प्रेजेंट इन दिस डीवी वॉल्यूम स्मॉल, ये फैक्टर आ गया। इस तरह नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस अगर निकालने हैं तो ये फैक्टर माइनस की बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। याद रखें पॉजिटिव के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव के लिए यहाँ पे नेगेटिव फैक्ट फॉर्मूले में आता है, फैक्टर में आता है, तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये दो फैक्टर्स आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी ये z पॉजिटिव की जगह z नेगेटिव, e साई ओवर के टी, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इसमें क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें, आप ये एडवांस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें लंबी लंबी डेरिवेशन जरूर है और उसके अंदर कुछ स्टेप्स आएंगे आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी डेरिवेशन यहाँ पे हमारे पास सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अगर वो भी करेंगे तो फिर तो ये क्वेश्चन जो है वो 8-10 पेजेस पर चली जाएगी। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आ गए, ये नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आ गए जो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान आयनिक एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज के सराउंडिंग में पॉजिटिव चार्ज का एक आयनिक एटमॉस्फेयर होगा। हम बात करते हैं कि नेट कितने चार्ज हैं, तो नेट चार्ज डेंसिटी हम फाइंड करेंगे, नेट चार्ज डेंसिटी अराउंड पॉजिटिव चार्ज एंड नेट चार्ज डेंसिटी अराउंड नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है। हम पॉजिटिव की बात करें तो नेट चार्ज डेंसिटी हम बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में नेट चार्ज कितना है, जितना नेट चार्ज होगा
उसके मुताबिक ही वो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे और कंडक्टेंस को डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे नेट चार्ज निकालने के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, n पॉजिटिव, उसके ऊपर वैलेंसी कितनी है, z पॉजिटिव, और उस पर चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, e। इसमें से ये जो पॉजिटिव चार्जेस की तादाद है ना, उसमें से माइनस नेगेटिव चार्जेस की तादाद को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो बचेंगे चार्ज, जो नंबर ऑफ चार्ज बचेंगे वो नेट चार्ज डेंसिटी होगी, जिस वजह से आयनिक एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस करेगा टुवर्ड्स डिक्रीज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो ये रो है चार्ज डेंसिटी नेट। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला ये भी याद करना है आपने कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विद वैलेंसी z पॉजिटिव हैविंग मैग्नीट्यूड e माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस विद वैलेंसी z माइनस और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज e। इस क्वेश्चन के बाद आपने n पॉजिटिव की ये वैल्यू यहां पुट कर दी और n नेगेटिव की ये वैल्यू यहां पे आपने पुट कर दी है, और कुछ भी नहीं किया। क्योंकि e दोनों में था उसको मैंने पहले ही कॉमन लिख लिया है, तो n पॉजिटिव की ये वैल्यू जो लिखी है यहाँ पे, और ये z पॉजिटिव ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह इस n e कॉमन आ गया, n माइनस की ये वैल्यू सारी यहाँ पे लिख दी, और ये जो z नेगेटिव है ये साथ एंड पे एज इट इज आ गया है। तो जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर, ये इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें, 1 और 2 को हमने n पॉजिटिव की जगह यहाँ पुट कर दी है वैल्यू, और हमने n नेगेटिव की ये वैल्यू पुट कर दी है। समझ लें ये वाला फैक्टर हमने सिर्फ वैल्यू इसका पुट किया है, बस पूरा ही है ये वाला सारा, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ई बार कॉमन हो गया बस, और कुछ भी नहीं हुआ इसमें, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे बताएं, अच्छा इसको बाद में देखते हैं, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब हमारे पास जो n नॉट पॉजिटिव, मतलब ये मैंने मिसाल दी थी कि 100 है तो ये भी 100 है, तो टोटल नंबर ऑफ 100 इज इक्वल टू 100 पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 100 नेगेटिव आयन। तो टोटल जो आयन है वो तादाद सेम होगी, तो n पॉजिटिव नॉट n नेगेटिव नॉट की जगह हम n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ n पॉजिटिव नॉट n नेगेटिव नॉट होगा वहां पे हमने n लिख दिया है, बाकी सारी इक्वेशन सेम है। फिर z पॉजिटिव और z नेगेटिव को हमने क्या ले लिया, 1 फॉर सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड या 1 इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ हम 1 पुट करेंगे, तो z पॉजिटिव भी 1 हो गया और z नेगेटिव भी 1 हो गया, तो इक्वेशन देखिए बड़ी रिड्यूस हो गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये n सेम है, कॉमन निकाल लिया हमने, तो n e हो गया e की पावर माइनस ई साई ओवर के टी, ई माइनस n e की पावर ई साई ओवर के, बल्कि यहाँ क्या करेंगे, n को हमने कॉमन निकाल लिया है। कॉमन निकालने के बाद ये जो बाकी हिस्सा बचा है, इस हिस्से को बार बार लिखने की बजाय हमने सपोज कर लिया x इज इक्वल टू ई साई ओवर के टी। तो यहां पे हमने क्या करना है कि ये हमारे पास x की वैल्यू यानी कि ई साई ओवर के टी को साथ साथ बार बार लिखने की बजाय हम यहाँ पे x लिख देंगे, तो x लिख दिया, e माइनस ये सारा x आ गया, ताकि क्वेश्चन जो है शॉर्ट हो जाए, बाद में इसको दोबारा सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब हमारे पास e की पावर माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल सीरीज के मुताबिक जो e की पावर माइनस एक्स होता है, ये मैथमेटिक्स की टर्म है, यहाँ आपने उसको करने की जरूरत नहीं है। e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू होती है 1 माइनस एक्स के बराबर होती है। इसके बाद भी आता है एक्स स्केयर ओवर 2 का फैक्टोरियल, फिर उसके बाद एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल। लेकिन चूंकि एक्स की वैल्यू बड़ी होती जाए, स्केयर होता जाए, तो ये वैल्यू छोटी होती है, तो इसलिए ये हमने इसको इग्नोर कर देते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 माइनस एक्स आएगा, e की पावर माइनस एक्स का आंसर, और e की पावर एक्स का आंसर आता है 1 प्लस एक्स। ये आपने याद रखना है, ये मैथमेटिक्स की सीरीज में से आया है। अब e की पावर माइनस एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एक्स, ये पुट कर दिया। e की पावर एक्स की जगह हम पुट करेंगे 1 प्लस एक्स, तो ये माइनस बाहर है, तो बाहर माइनस है तो माइनस 1 के साथ आ जाएगा, और अंदर वाली प्लस वाली वैल्यू भी माइनस हो जाएगी, तो ये 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2x, ये माइनस 2 बाहर निकाल लिया, माइनस 2ne। अब ये x की वैल्यू दोबारा हमने सब्स्टिट्यूट कर दी जो शुरू में लिखी थी, e साई ओवर के टी। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है इसमें यहां पर माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस आ रहा है साथ, -2ne स्केयर साई ओवर के टी। अब हमारे पास ये नेट डेंसिटी आई है, ये जो रो की वैल्यू हमारे पास आई है। अब एक और क्वेश्चन आपने यहाँ पे याद रखनी है, 2n। अब हमारे पास n क्या था, याद करें, हमने n जो लिखा था वो क्या था, जो n पॉजिटिव नॉट इज इक्वल टू n नेगेटिव नॉट इज इक्वल टू n,
तो ये 2n हमारे पास, इसको सेपरेट करके हम लिख सकते हैं n पॉजिटिव z पॉजिटिव स्केयर प्लस n नेगेटिव z नेगेटिव स्केयर। इस क्वेश्चन को भी आपने याद करना है, ये भी यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमें इसको एज इट इज याद करेंगे कि 2n की वैल्यू ये होती है। फॉर 1 इलेक्ट्रोलाइट जब हमारे पास 1 z प्लस की जगह 1 का स्केयर और z माइनस की जगह 1 का स्केयर आ जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, n पॉजिटिव z पॉजिटिव स्केयर और n नेगेटिव z नेगेटिव स्केयर। अगर 1 1 हो तो यहाँ आप 1 1 का स्केयर भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रो की वैल्यू क्या निकाली थी, माइनस ई स्केयर साई ओवर के टी की इंटू 2n। अब ये 2n की ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, n पॉजिटिव z पॉजिटिव स्केयर प्लस n नेगेटिव z नेगेटिव स्केयर, और इसको कंबाइन करें तो ये प्लस हो रहे हैं, तो इसलिए इसको सिग्मा की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, सिग्मा ni zi स्केयर। तो ये हमारे पास, ये भी स्टेप आपको याद करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू n प्लस जेड पॉजिटिव स्केयर n नेगेटिव जेड माइनस स्केयर। इसका मतलब जितने भी सीरीज में आयन होंगे सोल्यूशन में, जरूरत नहीं पॉजिटिव सोडियम आयन हो, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, नाइट्रेट आयन, कुछ और भी आयन हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ये बताती है कि जितने भी आयन होंगे सबको आपने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स जो भी टाइप है, +1 वाले की उसका स्केयर, फिर माइनस वाले की उसका स्केयर, फिर उससे अगला कोई है उसके नंबर ऑफ आयन्स और उसकी वैलेंसी का स्केयर आपने करते जाना है, और इसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं कैसे, सिग्मा ni zi स्केयर। तो ये नेट चार्ज डेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली है अराउंड द पॉजिटिव आयन एट डिस्टेंस dv। इसका ये पार्ट 1 है, इसको हम पार्ट 2 में, क्योंकि काफ़ी लंबी क्वेश्चन है, तफसील से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।